आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा है और मैं एक एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। जैसा कि हम लोगों में पहले डिस्कस हो चुका है कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जो कि इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल इश्यूज, इन सब के बारे में है। और क्योंकि आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे है तो आज का हमारा टॉपिक वुमेन ओरिएंटेड होगा। आज हम फीमेल ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है श्वेत्र प्रदर। श्वेत्र यानी कि सफेद, प्रदर यानी कि डिस्चार्ज, इसका मतलब व्हाइट डिस्चार्ज। अगर इसी टर्म को हम लोग एलोपैथिक या मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो दिस इज नोन एज ल्यूकोरिया। आयुर्वेद के अंदर इसको श्वेत्र प्रदर या फिर पांड्र प्रदर, पांड्र इज अगेन यूज्ड एज फॉर व्हाइट। इसका हमें रेफरेंस मिलता है चरक चिकित्सा स्थान के अंदर 30वां चैप्टर 116वां श्लोक। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो आयुर्वेद के अंदर इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में एक पूरा का पूरा डीप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब हम लोगों को इसके बारे में क्यों डिस्कस करना चाहिए, तो आयुर्वेद में फीमेल्स के लिए जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया है कि फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेनी के लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अष्टांग संग्रह, शारीरिक स्थान, उसके अंदर उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर द प्रोजेनी, फीमेल प्ले अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए जरूरी है कि फीमेल्स खुद भी हेल्दी रहें, खुद भी एकदम परफेक्ट रहे, ताकि वो आगे डेवलपमेंट के हिस्से के अंदर अपना 100% दे सके। अब व्हाइट डिस्चार्ज जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है हमें कि नॉर्मल डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज और इन्फेक्शियस डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो जो नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है वो होता है क्लाउडी व्हाइट, जीरो स्मेल, नो ईचिंग, नो इन्फ्लेमेशन। अब जो व्हाइट डिस्चार्ज इनके अलावा हो, जिसके साथ ईचिंग हो, जिसके साथ प्यूरुलेंट स्मेल हो, जिसके साथ और कोई इश्यू हो, तो वो जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो एक सिम्टोमेटिक व्हाइट डिस्चार्ज है जो कि बहुत सारी डिजीजेस के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। और अगर इसी सिम्टोमेटिक डिस्चार्ज को ध्यान नहीं दिया जाए तो विद टाइम ये अपने आप में एक डिजीज, एक पिक्यूलियर डिजीज का फॉर्म ले लेता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके संहिता उक्त डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो संहिताओं को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में 3 आते हैं, चरक, सुश्रुत, अष्टांग। लघुत्रयी के अंदर 3 आते हैं, माधव, निदान, षडांगधर और भावप्रकाश। बृहत्त्रयी के अंदर श्वेत्र प्रदर नाम एज इट इज कहीं भी यूज नहीं हुआ। वहां पे पांड्र स्त्राव, योनि स्त्राव, कफज कंडू के अंदर, योनि व्यापत के अंदर, कफज योनि व्यापत के अंदर उन्होंने व्हाइट डिस्चार्ज बताया है, जिसका अगर हम लोग डीप स्टडी करते हैं तो हमें पता चलेगा ये वही व्हाइट डिस्चार्ज है, ये वही डिस्चार्ज है जिसको हम लोग माधव निदान के श्वेत्र प्रदर या फिर षडांगधर के अंदर बताए हुए श्वेत्र प्रदर के साथ हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। अब क्या बताया है उसके अंदर, तो उन्होंने रेफरेंस दिया है माधव निदान चैप्टर 28, षडांगधर के अंदर उन्होंने वापस से योनि व्यापक डिजीजेस के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने ये बताया है प्रदर एक ऐसा डिस्चार्ज है जो कि श्वेत सफेद होने के साथ साथ जिसके अंदर 4-5 पॉइंट जो फैक्टर्स उन्होंने बताए काउंटेबल होने चाहिए, तब तो ये इन्फेक्शियस डिस्चार्ज है और एल्स ये नॉर्मल है। तो अभी नॉर्मली कब होता है ये डिस्चार्ज, तो आप देखेंगे पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, सेक्सुअली एक्टिव होने पे, अराउजल पे, कोई पर्टिकुलर इमोशनल या हार्मोनल चेंजेस आने पे डिस्चार्ज अगर हो, उसमें कोई ईचिंग ना हो, उसमें कोई स्मेल ना हो, उसका कोई निशान ना पड़े, उसके कारण फीमेल को कोई इश्यू ना हो, तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। और इसके अलावा किसी और कारण से अगर डिस्चार्ज हो रहा हो तो क्या कारण हो सकते हैं, तो संस्कृत के अंदर आयुर्वेद में उन्होंने जो डिस्क्रिप्शंस दिया है जिसके अंदर वो बताते हैं अति व्यव्याय, ओवर सेक्सुअल इंटीमेसी होने के कारण, योनि अध्ययन, उसके बाद धातुक्षय, दैट इज जो बॉडी के जो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है टिश्यूज का, ब्लड का, लिम्फ का, जिसको आयुर्वेद में रस, रक्त, मांस में दस्ती मज्जा शुक्र बताया है, उसके अंदर कोई इश्यू आ जाने से, रस धातु के अंदर कोई इश्यू आ जाने से जो डिस्चार्ज होता है उसको व्हाइट डिस्चार्ज बता रखा है। इसके अलावा अभिघात, दैट इज एक्सटर्नल इंजरी, वो स्पोर्ट्स से भी हो सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी हो सकती है, साइकिलिंग में भी हो सकता है कोई और रीजन से हुई हो जिसके कारण डिस्चार्ज बढ़ गया हो, या फिर रिकरेंट यूटीआई होने के कारण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कारण, या फिर एलोपैथी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ट्रैकोमेनियास, वेजाइनाइटिस, ऐसे कई सारी इश्यूज है जिसके अंदर डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो डिस्चार्ज आखिर होता ही क्यों है,
तो वेजाइना की एक पीएच है, वो पीएच जब तक मेंटेन रहती है तब तक कोई इन्फेक्शन नहीं होता, तो वेजाइना बार बार डिस्चार्ज करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश वो पीएच चेंज हो जाए, डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाए, डिस्चार्ज की स्मेल चेंज हो जाए, तो वही डिस्चार्ज जो पहले नॉर्मल था अब इन्फेक्शियस हो गया। तो क्या ये एसटीडी है? नहीं। क्या ये ट्रीटेबल है? 100%। क्या करना है हमें पेशेंट के हिसाब से, हमें सिम्टम्स के हिसाब से, हमें इन्फेक्शन स्मेली डिस्चार्ज के हिसाब से, उसकी क्या एक्सटेंड है उसके हिसाब से हमें पेशेंट को टारगेट करना है, पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं व्हाट इज द एलोपैथिक डेफिनेशन ऑफ व्हाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया। तो द डिस्चार्ज, द वेजाइनल डिस्चार्ज दैट इज व्हाइटिश, दैट इज हैविंग नो स्मेल, then with a light minimum pain in back as well as in calf is normal discharge. But the same discharge when gets cloudy whitish is having irritation, itching, purulent smell in itself, is coming again and again and is becoming uncomfortable for the woman. It is known as white discharge leukorrhea. अभी क्लिनिकली से हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? लोगों को लगता है कि सिर्फ मतलब फीमेल्स हमें नहीं बताती, फीमेल शाय हैं, वो हमें बहुत चीजें नहीं डिस्कस करते, तो हम कैसे से रूल आउट करें? तो आप बेसिक रिपोर्ट्स कराइए, यूरिन का कंप्लीट टेस्ट, एक पैप स्मीयर, इसके अलावा यू कैन डू पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। अगर इफ यू आर फीमेल, यू आर कंफर्टेबल विद योर पेशेंट, आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसको कोई स्वेलिंग है क्या, उसको कोई इरेगुलर आउटलाइनिंग हो रही है क्या, वेजाइना के अंदर कोई प्रोट्यूबरेंस तो नहीं हो रहा है, किसी तरीके का कोई प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को रेडनेस तो नहीं है उस पर्टिकुलर रीजन में, उसके कारण उसे थाइज में पास में कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि बार बार हम लोग अगर क्लीनिनेस मेंटेन नहीं करते, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो वाटर स्वेटिंग होता रहेगा, वहां पे वाटरी डिस्चार्ज रहेगा, अंडरवेयर है या आपका जो भी अंडरगारमेंट है उसके अंदर वो जमा रहता है, एंड धीरे धीरे इन्फेक्शन वापिस बढ़ जाता है। हम ट्रीटमेंट लेते हैं एंड जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स बंद करते हैं थोड़े टाइम के बाद वो वापस बढ़ जाता है। इसका मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए इटियोलॉजिकल फैक्टर, पेशेंट, उसका बॉडी टाइप एंड डिजीज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट, जब आप ये चारों फैक्टर को टारगेट कर दोगे डिजीज टोटली खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि इस डिजीज के ओरिएंटेड ट्रीटमेंट को किस तरीके से समझा जाए। तो ट्रीटमेंट हमेशा दो तरीके की होती है, जनरल ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग डिस्चार्ज की क्वांटिटी को कम करते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट के डिस्चार्ज की, पेशेंट को किस रीजन से वो डिस्चार्ज हो रहा है उसकी, पेशेंट के बॉडी टाइप की, और अगर इन सब के साथ कोई स्पेसिफिक इंफेक्शन रिपोर्ट्स के अंदर विजिबल हो तो उसकी। कितने टाइम पीरियड का ट्रीटमेंट है? तो फॉर मिनिमम आप पेशेंट को बोलिए फॉर 21 to 30 डेज आप ये चीजों को फॉलो कीजिए, विद इन 30 डेज आप पेशेंट की वापिस से यूरिन की रिपोर्ट या उसकी पैप स्मीयर की रिपोर्ट या जो भी स्पेसिफिक रिपोर्ट के अंदर आपको इश्यू लगा था वो आप रिटर्न करवा लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली हैव इंप्रूवमेंट इन इट। अब हम ट्रीटमेंट को कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जनरल ट्रीटमेंट में। तो आयुर्वेद क्या कहता है जनरल ट्रीटमेंट में? आयुर्वेद कहता है कि जनरल ट्रीटमेंट फिर दो तरीके की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो हम खा सके, एक्सटर्नल जो हम बाहर से यूज कर सके। तो उसके अंदर अभ्यंग है, धूपन, आयुर्वेदिक औषधियों को मिला के जला के उसके धुएं से धूपन किया जाता है। धावन, हमने डिकॉक्शन बनाया, काढ़ा बनाया, हमने उस डिकॉक्शन से वॉश करने को बताया। जैसे कि आप पेशेंट को बोलोगे कि आप जब भी नहाते हैं आप नहाने के पानी में थोड़ा सा डिटॉल या फिर नीम के पत्तों को उबाल के उसके फ्लूइड को उसमें मिक्स करके यूज कीजिए। आपको किसी भी तरीके का सोप, शैम्पू, खुशबू वाला कोई लोशन वेजाइना पे या अपने इंगुइनल रीजन में नहीं लगाना है। आपको अंडरगारमेंट्स दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स चेंज करने हैं। आपको पीरियड्स में प्रॉपर पैड यूज करना है। कपड़ों वगैरह का यूज जो कि रूरल कंडीशंस में फीमेल करती हैं बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में अगर आप सेक्सुअल कोर्स करते हैं तो यूज कॉन्डम। अगर आपको लगता है कि मेल में कोई इंफेक्शन है या उसको किसी पर्टिकुलर तरीके का इश्यू है, यूज कॉन्डम। इन्फेक्शन हमें उनसे भी हो सकता है और हमसे उधर भी जा सकता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि सिर्फ आपसे ही इन्फेक्शन औरों को जा रहा है। दोनों हाथों से मिला के ताली बजने वाली है। तो आप दोनों को प्रॉपर ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ बेस पे। तो उसमें आपको क्या करना है? आपको अगर धातु क्षय के कारण वाइट डिस्चार्ज है तो आप बल्क चिकित्सा करो। सामान्य वृद्धिकरणम, समान गुण को देने से उस गुण की वृद्धि होगी। और विपरीतु ह्रासस्य, अगर आप अपोजिट दोगे तो वो कम हो जाएगा। कौन से दोष की बीमारी है ये? तो संहिता में ये बताया है कि कफ दोष प्रधान
लुकोरिया श्वेतप्रदर होता है। तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग कफ की ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम है, क्लिनता, पिष्टता और स्मेलीनेस वगैरह, ये सब कफ ओरिएंटेड हमें ज्यादा करता है। लेकिन जो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, जो मैं आज इतने टाइम से देख रहा हूं, कि पित्त एंड वात प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल। आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ऐसे लोगों के अंदर या तो पित्त प्रधान प्रकृति है या वात जो है उसका वो की इम्बैलेंस्ड है। तो हमें पैकेज एक ऐसा बनाना है जो कि तीनों दोषों के ओरिएंटेड हो, बॉडी टाइप के ओरिएंटेड हो, और जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिसके कारण से डिजीज का इतना प्रोमिनेंस है उसको टारगेट करना है। पेशेंट बोलता है मैं पूरी पूरी रात जगती हूं, आप कितनी मेडिकेशन दे लीजिए उसका पित्त बढ़ा रहेगा, उसका पित्त बढ़ा रहेगा तो उसके अंदर हीट बढ़ी रहेगी, हीट बढ़ी रहेगी तो उसके अंदर स्त्राव जो है वो दिखेगा ही दिखेगा। पेशेंट कहता है कि मैं जो हूं, मैं बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेती हूं, मेरी डाइट में ना कार्ब है ना कुछ और है, तो ऐसे पेशेंटों के अंदर भी आपको अगेन पेन ज्यादा मिलेगा। तो हमें सभी चीजों को प्रॉपरली टारगेट कराना है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हमें पेशेंट के अंदर इंपैक्ट को विजुअलाइज करना है। अब हम लोग देखें, अगर पेशेंट हेल्दी डाइट मेंटेन करे, अगर पेशेंट अपनी पर्सनल और वहां वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन करे, अगर पेशेंट बेसिक सेक्सुअल हाइजीन को मेंटेन करे तो काफी टारगेट कर सकता है इस इंफेक्शन को। इसी के साथ अगर मेडिसिनल पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाते हैं तो चरक ने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया अम्ल की रसायन, वो कहते हैं तक्र के साथ। तो आप सिर्फ मेडिसिन के लिए ही नहीं, आप तक्र को वैसे भी अगर यूज करेंगे तो आपकी बॉडी हीट के अंदर रिडक्शन आएगा, उससे आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट वाइट डिस्चार्ज में दिखता है। दूसरी चीज, मधु का उपयोग भी उन्होंने बताया, मधु यहाँ पे कफ के लिए है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं लोद्र। लोद्र का बहुत अच्छा एक प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट्स में दिखाई देता है। लोद्र आसव, लोद्र का चूर्ण, फिर इसके अलावा पुष्यानुक चूर्ण, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका अगर हम लोग यूज करें। प्रदरांतक लो, ये सब संहितायुक्त मेडिसिन हैं, ये कोई पेटेंट मेडिसिन नहीं है, ये वही है जो किताबों में और मैं आपको बता रहा हूं। बहुत रिसर्च वर्क हो चुका है पहले और बहुत सारा अभी भी चल रहा है एंड हम लोग उसी रिसर्च वर्क में से चीजों को निकाल के, संहिताओं से निकाल के इसको इजीली आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आगे की सीरीज में भी अगर आपको इस ट्रीटमेंट ओरिएंटेड या कोई पर्टिकुलर टॉपिक ओरिएंटेड ज्यादा जानना हो, समझना हो, तो आप हमें बताइए। आप जैसा बताएंगे उस अकॉर्डिंगली हम लोग चेंजेस करेंगे, चीजों को मेंटेन करेंगे। और मैं ये भी बता देता हूं आपको कि जो भस्म को लेकर लोगों के दिमाग में माइथोलॉजी या एक साइकोलॉजी रहती है कि भस्म से किडनी फेल हो जाती है या ये हो जाता है, डेफिनेटली अगर आप गलत क्वांटिटी का यूज करेंगे तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। एवरी रिएक्शन इज हैविंग इक्विवेलेंट अपोजिट रिस्पॉन्स टू इट्स एक्शन। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर आयुर्वेदिक आचार्य के अंडर गाइडेंस में लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट दिखेगा। त्रिवंग बसम, वंग बसम, कुकु दंत त्वक बसम, जो कि एक्शन से बनता है। इसी तरीके की और भी कई सारी भस्में आती हैं, लोह आते हैं, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप सही गाइडेंस में अगर लेंगे, उसको सही क्वांटिटी में लेंगे, सही मेजरमेंट में लेंगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, आपके लिए भी, आपके पेशेंटों के लिए भी। सो हमें बताइए, बी कनेक्टेड विद अस, टेल अस अबाउट द सीरीज। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू। सेक्स एजुकेशन सीरीज का ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपके बहुत आभार। इसमें दी हुई जानकारी के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम इस विषय पर भी वीडियो बनाएं तो आपके दिमाग में जो विषय होगा वो भी कमेंट में मेंशन करें, हमारे एक्सपर्ट उस पर जरूर विचार करेंगे। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।